सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम बात करेंगे टीपीएम से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में एंड इनको हम दो कैटेगरी में देखेंगे, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल्स यानी कि जिनका डायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी से, उसकी ग्रोथ से सीधा रिलेशन है या फिर हम जिनको मेजर कर पा रहे हैं, एंड इंटेंजिबल जो कि हमारे एम्प्लॉय के एटीट्यूड, उनके मनोबल या फिर उनकी थॉट प्रोसेस से रिलेट करता है। वहाँ जो ग्रोथ हमें मिलती है, वो जो बेनिफिट्स है उनको हम इंटेंजिबल बेनिफिट्स में काउंट करते हैं। तो टेंजिबल बेनिफिट में अगर हम देखें तो जीरो बैड अचीवमेंट। अब ये जीरो बैड को अगर हम देखें तो बैड मीन बी फॉर ब्रेकडाउन, ए फॉर एक्सीडेंट एंड डी फॉर डिफेक्ट। सो टीपीएम के थ्रू हम अपने प्लांट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट एंड जीरो डिफेक्ट को अचीव कर पाते हैं। सेकंड, अगर हम देखें ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्टिविटी है या फिर हम दूसरे टर्म में बात करते हैं ओईई और ओपीई, तो टीपीएम के थ्रू हम ये इंक्रीज कर पाते हैं, इनहेंस कर पाते हैं या फिर हमारे जो टारगेट है वहां तक हम इन्हें अचीव कर पाते हैं। थर्ड, अगर हम देखें जीरो डिफेक्ट को हम अचीव कर पाते हैं या फिर हम क्वालिटी को इनहेंस कर पाते हैं। फोर्थ, अगर हम देखें ओवरऑल जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको हम मिनिमाइज कर पाते हैं, वेस्ट को एलिमिनेट करके। जो हमारी डिलीवरी है 100% या फिर जैसे हम बात करते हैं राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस, सो टीपीएम के थ्रू हम अचीव कर पाते हैं। आगे अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सेफ्टी है, जीरो एक्सीडेंट के थ्रू या फिर इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जो कि हमारे लिए, हमारे एम्प्लॉय के लिए हेल्दी हो, सो टीपीएम के थ्रू हम उसे भी अचीव कर पाते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं 4M, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, उसके यूटिलाइजेशन या उसकी अवेलेबिलिटी को हम इनहेंस कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इंटेंजिबल बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट, अगर हम देखें हमारे जो एम्प्लॉय है, हमारी जो टीम है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें लोगों का जो एटीट्यूड है, जो नजरिया है, जो उनके थॉट प्रोसेस है या उनका जो मानसिक सोच का स्तर है, उसको टीपीएम एक ऑनरशिप के लेवल पे या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लेवल पे उसे लेके आता है। मींस टीपीएम से पहले ऑपरेटर एक फिक्स्ड जो काम है उसी को देखता है, एंड टीपीएम से पहले एक जनरल, जब हम जेएच भी करते हैं तो ये चीज हमें बताई जाती है कि जेएच से पहले ऑपरेटर ये कहता है कि आई ऑपरेट एंड यू मेंटेन, यानी कि मेरा काम मशीन को चलाना है, एंड मेंटेनेंस की जब बारी आती है तो उसके लिए मेंटेनेंस पर्सन आके उसे ठीक करता है। बट टीपीएम क्या कहता है कि आई ऑपरेट एंड आई मेंटेन, कि मेरी मशीन है तो मैं ही उसे चलाऊंगा एंड मैं ही उसको मेंटेन करूंगा। तो जो बेसिक मेंटेनेंस है उस लेवल पे ऑपरेटर के एटीट्यूड को डेवलप किया जाता है, उसके नजरिए को उस तरीके से बदला जाता है जो कि आई ऑपरेट यू मेंटेन से आई ऑपरेट आई मेंटेन को शिफ्ट होता है। ओके, आगे अगर हम बात करें टेंजिबल बेनिफिट में, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यानी कि एक बॉटम जो हमारा वर्कर है बॉटम लेवल पे, उससे लेकर एक मैनेजमेंट लेवल में सीईओ लेवल है, वो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। छोटी छोटी जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं टीपीएम के अंदर, एंड उसके वजह से हमारी टीम वर्क बढ़ती है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से वो अपने काम में भी ग्रोथ करते हैं और अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए भी फोकस करते हैं। एंड इसके थ्रू जो हाई परफॉर्मेंस एक टीम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बनती है, वो एक फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कल्चर को भी डेवलप करती है। साथ ही हमारा जो वर्क प्लेस है वो क्लीन, हम बात करें ओवरऑल तो हमारा जो 5S है वो इम्प्रूव होता है, वर्क प्लेस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है। क्लीन मीन्स वो इन्वायरमेंट के नजरिए से भी बहुत प्लीजेंट भी दिखने वाला है, एंड हमारे हेल्थ के लिए भी वो वर्क प्लेस अच्छा होता है। और जैसे हमने पहले बात की कि हमारी जो टीम होती है टीपीएम के जर्नी के साथ साथ वो ऑनरशिप की जो कैपेबिलिटी है उनकी अपने वर्क जिम्मेदारी को लेके वो इनहेंस होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीपीएम के थ्रू जो हमारी कंटिन्यूस लर्निंग एंड उस लर्निंग को अपने टीम, अपने कलीग के साथ शेयरिंग करने का भी एक माइंडसेट उनके अंदर, एक कल्चर डेवलप होता है। सो फ्रेंड्स, टीपीएम के ओवरऑल अगर हम बात करें तो इससे भी कहीं अधिक बेनिफिट्स होते हैं अगर हम टीपीएम को पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें तो। बट यहाँ पर हमने एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपके साथ मेन जो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर टीपीएम या थ्रू टीपीएम होते हैं वो हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। सो आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके टीपीएम की जर्नी में। तो प्लीज अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। And if our tutorial add value to you, so please like and share in your circle. And if you are new on this channel, so please subscribe our channel to motivate us, and we will get back soon with a new another interesting topic. Till then, take care, goodbye, keep watching Best Business Practices.